जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने हमें बहुत पहले ही अपने साथ जोड़ लिया था, लेकिन हमने उन्हें नहीं माना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज बहुत दिनों से आ रहा है कि शुक्राना कर, लेकिन संगत जी मैं इसका मतलब नहीं समझ सकी। फिर मेरी बेटी ने मुझे बताया कि शुक्राना करने का मतलब है सत्संग शेयर करना। संगत जी मैं पहली बार सत्संग सुना रही हूँ, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। संगत जी मैं 2014 की बात है कि मैं बहुत बीमार हो गई थी, मेरे बच्चे भी छोटे थे, हम सब बहुत परेशान थे। मेरे अंकल और मैं हॉस्पिटल में चक्कर लगाते रहते थे कि तभी मेरे अंकल जी के एक दोस्त ने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया और उन्हें अपने साथ बड़े मंदिर लेके गए। हमें बड़े मंदिर के बारे में कुछ नहीं पता था। वहाँ से आकर उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ और वहाँ गुरु नानक देव जी की भी स्वरूप लगा हुआ है और शिव जी का भी वहाँ पे स्वरूप है। लेकिन संगत जी हम सिख परिवार से हैं। मैं बचपन से ही पाठ, पूजा में बहुत विश्वास करती हूँ। मैंने कहा कि मैं अपने गुरुओं के अलावा किसी को नहीं मान सकती। मेरे अंकल को गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप भी मिला संगत जी और मैंने उसे उठाकर ऊपर वाली अलमारी में एक तरफ खड़ा कर दिया दीवार के साथ। बीच-बीच में मेरे अंकल ने मुझे कितनी बार कहा कि हम छतरपुर बड़े मंदिर चलते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसके बाद संगत जी मेरी तबीयत थोड़ी सुधरने लगी, लेकिन मैंने कभी गुरुजी के स्वरूप की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कभी-कभी जब मैं पूजा करती तो मुझे गुलाब के फूलों की खुशबू भी आती। मैंने घर में भी सबको बताती थी। फिर मैंने सोचा कि शायद जो माला अ, हम लाते हैं गुरुद्वारे से शायद उसमें से ये खुशबू आती है। लेकिन शायद ये गुरुजी की ही कृपा थी कि उन्होंने मुझे धीरे-धीरे ठीक किया। इसके बाद ऐसे ही संगत जी कितने साल गुज़र गए, बच्चे भी बड़े हो गए। 2022 में बेटी की शादी की, लेकिन शादी के बाद मुझे पता लगा कि मेरी बेटी खुश नहीं है। 1.5 साल बीत गया, पिछले साल 2023 में मैं बहुत परेशान रहने लगी। मुझे पता लगा कि मेरी देवरानी गुरुजी को मानती है। उसने मुझे बताया नहीं लेकिन मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया कि दीदी तुम परेशान मत हुआ करो, गुरुजी के सत्संग सुना करो। फिर मैंने यूट्यूब पर सत्संग निकाल कर सुनना शुरू किया संगत जी। जैसे-जैसे मैं सत्संग सुनने लगी, मेरा गुरुजी पर विश्वास बनने लगा। गुरुजी ने मुझे फिर अपने साथ जोड़ा लेकिन गुरुजी ने अपने साथ मुझे जोड़ा सॉरी संगत जी। मैं गुरुजी को प्रार्थना करने लगी और संगत जी गुरुजी का स्वरूप मुझे ध्यान आया और मैंने फिर उसे पीछे से निकाल कर थोड़ा आगे कर रख दिया और उन्हें नमस्कार करने लगी। मैं बेटी को भी कहने लगी कि गुरुजी को मानो, उनके सत्संग सुनो। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मेरी बेटी गुरुजी को मानने लगी। उनके सत्संग सुनने लगी, उसके बाद उसकी लाइफ़ ठीक होने लगी संगत जी। मेरे गुरु महाराज ने उसकी परेशानियों में से उसे बाहर निकाला गुरुजी, उसकी ज़िंदगी को बचाया। मैं गुरुजी का लख-लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, कि उन्होंने मेरी बेटी की ज़िंदगी बचाई गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ऐसे लगते हैं मुझे अपने पिता जैसे लगते हैं गुरुजी। जैसे मैं अपने माँ-बाप के सामने अपनी बात बच्चा होता अपनी माँ-बाप को अपनी बात कहता है, अपने पिता को अपना दुःख-सुख कहता है, ऐसे ही मैं गुरुजी को अपने पिता के समान ही मानने लगी हूँ। लेकिन मुझे इतनी बातों का इतनी क्या-क्या गुरुजी के लिए सत्संग में क्या-क्या कहते हैं उसका मतलब समझ में नहीं आता। मैं एक साधारण रूप से ही सिर्फ़ भक्ति भाव करना जानती हूँ। सहज रूप से गुरबाणी का पाठ सुनना, कीर्तन सुनना, बचपन से ही मेरा ये स्वभाव है। मैं बस उसी में उनको ध्यान कर लेती हूँ, उनको ध्यान करके बस उनसे अरदास करती हूँ गुरु महाराज से, अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम पर बनाएँ। और गुरु महाराज जी का लाख-लाख शुक्राना गुरु संगत जी उन्होंने मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया। मेरा बस गुरु महाराज से यही अरदास है कि हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आ जाएँ। हमें 2-3 बार गुरुजी ने बड़े मंदिर भी बुलाया, हम बड़े मंदिर गए हुए, बहुत अच्छा लगा वहाँ दर्शन करके। ऐसे लगा कि हम पता नहीं कहाँ स्वर्ग में आ गए हैं, अपने आप को भूल गए हैं।
इतनी मन को शांति मिलती है वहाँ जाकर। फिर गुरु महाराज ने हमें डुगरी मंदिर भी बुलाया। बस सहज भाव से गुरबाणी सुनकर, जो वहाँ गुरबाणी चलती है गुरु महाराज की, बहुत शांति मिलती है अपने मन को, बहुत शांति। हम गुरुजी से बस यही होता है कि हम गुरुजी से उस समय नहीं मिल पाए जब वो चोले में थे। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो। बस संगत जी, मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। गुरुजी का यही मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हम पर अपनी कृपा रखना। हमें माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना हमें।